Welcome learner. Welcome to my channel Digital Learning, and today we are going to study the uses of computer. Previously we have already learned some places where we use computer. Now in this video we will learn more places where we can use computer. चलिए जानते हैं. शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर. यू ऑलरेडी नो अबाउट द शॉप. ठीक है, आपने देखा ही होगा कि शॉप्स जहाँ से आपके मम्मी एंड पापा जो हैं चीज़ें खरीदते हैं आपके लिए. ठीक है, जैसे ये फूड के आइटम्स हो गए, राइस, वीट, पल्सेस, ऑयल, फिर आपके लिए खिलौने, ये सब हो गए आपके शॉप. इसके अलावा हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर की बात जब आती है तो देखिए, आपने देखा होगा मॉल में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम लोग ग्रॉसरी एरिया भी कहते हैं, जहाँ से हम लोग होम स्टफ्स को खरीदते हैं, जैसे कि हमारे खाने पीने का सामान हो गया. ठीक है, और ऐसी चीज़ अगर वो पर्टिकुलरली एक मॉल है जो बेसिकली आपको फूड स्टफ्स सेल करते हैं, ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर. ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं ऐसे एरियाज को. ठीक है, देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ठीक है, इन अ शॉप एंड डिपार्टमेंट स्टोर अ कंप्यूटर हेल्प टू डू दीज टास्क. कौन कौन से टास्क हमारे मदद करते हैं, चलिए आगे देखते हैं. मेक बिल्स एंड प्राइस लिस्ट. एक शॉप में या फिर कह सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में जनरली एक सेल्स बॉय कंप्यूटर का यूज़ करता है हमारे बिलिंग के लिए. हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं, किसका कितना प्राइस है, हमने टोटल कितनी चीज़ें खरीदी हैं, उनका टोटल प्राइस क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों का डिटेल हमें कंप्यूटर करके कैलकुलेट करके देता है. ये काम हम लोग लेते हैं कंप्यूटर से. कीप डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड कस्टमर्स. गुड्स किसे कहते हैं, जो सामान हमने खरीदा या जो सामान उनके पास है. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद से कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, कितना बाकी है, ठीक है, और कितना हमें मंगवाना है, ताकि कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो. ऐसी चीज़ों का डिटेल्स वो लोग रखते हैं. इसके अलावा हमारे पास कस्टमर्स की भी डिटेल्स होते हैं. किस कस्टमर ने क्या सामान खरीदा, कब खरीदा, कितने प्राइसेस के खरीदे, उनका नाम क्या था, उनका मोबाइल नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑफिस. ठीक है, ऑफिस में भी हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है. यहाँ तो बेसिकली कंप्यूटर यूज़ होना ही होना है. आपके मम्मी या पापा जहाँ भी जिस भी ऑफिस में काम करते होंगे वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता होगा, चीज़ों का इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड के तौर पे रखने के लिए. तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि ऑफिस में हम लोग कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं. इन एन ऑफिस अ कंप्यूटर हेल्प टू डू दीज टास्क. कौन कौन से टास्क है, टाइप लेटर्स. किसी भी ऑफिस में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उन्हें ऑफिस लेटर टाइप करना रहता है. किसी भी तरह का लेटर हो गया, अगर वो टाइप करते हैं तो वो लोग किससे करते हैं, कंप्यूटर की मदद से करते हैं. उसके अलावा नोटिस, किसी भी तरह का नोटिस अगर आपको टाइप करना है तो हम लोग क्या किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. उसके अलावा रिपोर्ट बनाना, जैसे हमारी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, कितना सेल हुआ, हमारी कंपनी कैसी चल रही है. ठीक है, हमारे ऑफिस में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉय का कितना सैलरी है, उनके एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर्स क्या है, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं. इसके अलावा सेंड एंड रिसीव ईमेल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा. ठीक है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हमें लेटर्स लिखते थे. जस्ट लाइक दैट वो पोस्टमैन आकर के हमें हमारे घर पे पहुंचाता था. अब क्या होता है कि हम जो है यही मेल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं. मतलब कंप्यूटर की मदद से हम लोग जो पोस्ट का मेल्स भेजते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ईमेल्स. ठीक है, चलिए इसके अलावा फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन
about work and the people who do the work। जैसे कि हमारे ऑफिस में, जैसे हमने कहा कि हमारे ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, ठीक है, कितने उनका क्या काम है, कौन से लोग किस तरह के काम करते हैं, उनका सारा डिटेल्स, उनका फ़ोन नंबर्स, उनका एड्रेस, ठीक है, उनकी कितनी सैलरी है, क्या एज है, कब से काम कर रहे हैं, कितने दिन उन्होंने काम किया, कितने दिन काम नहीं किया, इन सारी चीज़ों का डिटेल वो रखते हैं, ठीक है। पर कहाँ रखते हैं? कंप्यूटर में। अच्छा एक बात बताओ कि इन सब चीज़ों को स्टोर करते हैं तो कहाँ स्टोर करते हैं? सोचो, अगर हम कहते हैं कंप्यूटर जो है उन चीज़ों को स्टोर रखती है तो कहाँ रखती है? या तो हार्ड डिस्क में रखती होगी या फिर क्लाउड स्टोरेज में रखती है। उसके अलावा कीप ऑफिस रिकॉर्ड, हमारे ऑफिस में क्या काम चल रहा है, किस तरह का काम चल रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, इन सारी चीज़ों का भी डिटेल हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। हॉस्पिटल्स में क्या होता है? पेशेंट एंड डॉक्टर होते हैं, और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। कभी आप अगर बीमार पड़ जाओगे तो आप कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या यूज़ होता है। मेडिकल टेस्ट करना, जैसे कि आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, इस तरह के कोई भी टेस्ट होते हैं उनका रिपोर्ट जो बनता है वो सारा कहाँ से बनता है? कंप्यूटर से बनता है। कंप्यूटर्स का टेस्ट करता है, हमारा हार्ट बीट को मेज़र करता है, ठीक है, हमारे पल्स रेट को मेज़र करता है। कीप रिकॉर्ड एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट। कौन सा पेशेंट कब आया, उसे क्या बीमारी थी, वो कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहा, उसने कौन कौन से मेडिसिन लिए, उसका टोटल बिल कितना हुआ, ये सारा डिटेल्स भी हम लोग कंप्यूटर में रखते हैं। इसके बाद मेक मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट्स। देखिए पेशेंट्स का मेडिकल रिपोर्ट बनाने का मतलब हो गया कि कौन सा पेशेंट किस बीमारी से परेशान था, उसका सारा रिपोर्ट रखता है। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये डॉक्टर जो है हड्डियों की डॉक्टर है, जो क्या करती है? पेशेंट का रिकॉर्ड को एनालाइज कर रही है कि उसके बोन में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा फाइंड द कॉजेस ऑफ ए डिजीज़। देखिए हर बीमारी को हम लोग देख करके नहीं बता सकते डॉक्टर कि वो कौन सी बीमारी है, वो किस बीमारी से परेशान है। तो ऐसे में हम लोग किसकी मदद लेते हैं? कंप्यूटर की मदद लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हमें क्या करता है? मदद करता है ये जानने में कि पेशेंट को किस तरह का बीमारी है, किस वजह से वो बीमारी हुई है। एंड लास्ट वन इज़ परफॉर्म ऑपरेशंस। अगर किसी तरह का ऑपरेशन करना है उसमें भी हमारा कंप्यूटर मदद करता है। आपने सुना होगा लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट में क्या होता है? कंप्यूटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? इसका बहुत सारा तरीका है जिसके तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके बॉडी में कैमरा डालना और उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे कि अंदर के कहाँ तक जा रहा है, क्या दिखा रहा है, इन सबको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और ये कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पे, ठीक है। ये हमारा हॉस्पिटल में यूजेस हुआ। तो चलिए कौन कौन सा यूजेस हुआ? पहला मेडिकल टेस्ट, दूसरा कीप रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, तीसरा मेक मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ पेशेंट्स, फाइंड द कॉज ऑफ ए disease, and last one is perform operation. Thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, subscribe and share. Thank you so much.